अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, बस सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अम्मी भी तिलावत कर रही हैं, बेटी भी, और हम लोग सब बैठ के तस्बीह कर रहे हैं। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटा सो जाएंगे। फिर हस्बैंड ऑफिस के लिए रेडी होंगे, बेटे को कॉलेज जाना है। लेकिन मैंने सुबह में होम डिलीवरी जाहिद बेकरी से नाश्ता मंगवाया था, क्योंकि सर्दी बहुत है ना, तो मैं बच्चों को जूस वगैरह नहीं दे रही हूँ। तो ये गर्म दूध में डिप करके चीज़ें खा लेते हैं या चाय में डिप करके खा लेते हैं। चाय तो पीते नहीं हैं, लेकिन सर्दी की वजह से चाय में डिप करके चीज़ खा लेते हैं। तो ये मैं 2 या 3 दिन का नाश्ता उनसे, होम डिलीवरी भी उनकी है और मैंने पूरी तफसील में वीडियो भी बनाई थी, वो भी आप देख सकते हो। ये देखिए मिनी बाकर खानी है, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी मैंने मंगवाई है क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर चीनी भी बहुत कम लगी हुई है। तो इसी तरह मैंने ये नाश्ता मंगवा लिया है, जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा। और मैं इसी तरह इस बॉक्स में कुछ एयर टाइट जार में भर के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम गुजर गया था, तो मुझे बेटे को लेने जाना था कॉलेज से, और फिर धोबी से कपड़े भी लेने थे और कुछ उनको देने भी थे। तो वो मैंने कहा वो भी मैं काम साथ ही कर कर आ जाऊँ। बस यही होता है दिन की रूटीन में, जल्दी जल्दी किचन के काम करो, फिर उसके बाद बाहर के अगर कोई काम है तो वो कर लो। कुछ काम जो होते हैं हस्बैंड के करने के वो कर देते हैं, और कुछ मेरे जो करने के फिर मैं कर लेती हूँ। इसी तरह ही, क्योंकि मुझे ये होता है ना कि आधा रास्ता जाना है, कॉलेज से बेटे को लेना है, तो फिर वो जो मेरे काम होंगे वो मैं कर कर आ जाऊँगी। बस इसी तरह ही रूटीन चल रही होती है। तो इस भाई ने आज का कहा था कि बाजी कपड़े रेडी हो जाएंगे तो आप ले जाइएगा, क्योंकि मुझे एक और भी काम है, तो उसकी वजह से मुझे हम लोगों को कहीं जाना भी है। तो मैंने कहा जो इस्त्री वाले कपड़ों वाला काम है वो कर लूँ। और ये फिर मैं गाड़ी से निकल गई थी, तो बेटा गाड़ी पार्किंग में लगा रहा है। अक्सर ये गाड़ी लगाने का काम इसका, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं काफ़ी सालों से चला रही हूँ। जो बहुत तंग जगह होती है ना, वहाँ पर मुझसे रिवर्स गाड़ी नहीं होती है, तो माशाल्लाह मेरा बेटा कर लेता है। और ये कपड़े जो हैं ये भी हो गए, जो तय वाले वो मैंने पकड़ लिए हैं, और दूसरे वाले बेटा पकड़ लेगा। तो फिर ये देखे, और हम लोग घर आ गए, अभी खाना वाना खाते। और आपको थंबनेल से पता तो चल गया होगा, मेरी बहनों ने जो रिक्वेस्ट की थी वो मैंने उनकी पूरी करनी है। और ये मेरे रूम में आज हमारी हाउस हेल्पर का फ़ोन आ गया था, वो ज़रा देर से आई थी। तो मेरे आने के बाद, क्योंकि मेरे बेटे का पेपर था ना, तो जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो वो फिर 12 बजे आई थी। तो अभी ये मैंने बिस्तर तय लगा दी हैं, अभी मैं पूरे कमरे को नीट एंड क्लीन करूँगी, फिर वो झाड़ू पोछा कर देगी। अब अलग अलग कपड़े करके रख दिए हैं, अभी मैं इनको सेट करके रखती हूँ जिसको जिस कबर्ड में रखना है। और कमरा भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, और बस अभी उसका झाड़ू लग गया है, पोछा लगाने वाला है, वो भी वो फिर कर लेगी। और वो जो कुछ कुछ सामान पड़ा है वो पैकिंग करनी है, वो कहाँ की पैकिंग करनी है वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बेटे का रूम है, ये भी नीट एंड क्लीन हो गया है। मैं बस यही काम वाली को बोलती हूँ कि आप मुझे बस बता दिया करो, ताकि उनके आने से पहले कुछ मेरे करने के काम है वो मैं कर लूँ। और ये बेटी का रूम है, ये भी बिल्कुल सेट हो गया है। सारी चीज़ें सिमट जाए ना, तो फिर आधी सफाई तो तभी हो जाती है। और ये चीज़ें मैं उठा के ऊपर रख देती हूँ, ताकि अच्छे से झाड़ू भी हो जाए और पोछा भी हो जाए ना, तो इस वजह से ये इस तरह हो जाता है। बाकी कुछ रिक्वेस्ट चीज़ों की है, मेरी बहनों ने की है। एक तो बहन कहती भाई जल्दी से आप बनाएं, और ये बेटी ने देखे, मैं जैसे घर को समेटी थी, बेटी ने पूरा ड्रेसिंग अपना सेट किया। ये देखे सब चीज़ें किस तरह उसने सेट करके रखी हैं, ये देखे माशाल्लाह। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो कभी 6 महीने बाद इसको सही से सेट कर लेते हैं। जो चीज़ फेंकने वाली होती है वो फिर फेंक देते हैं, तो फिर सेटिंग हो जाती है। तो अभी जो चीज़ें एक्सपायर हो गई थी वो फेंक दिया, और फिर इसने नया ड्रेसिंग सेट कर लिया है। फिर उसके बाद ये कि मुझे एक काम है, वो मैं तैयारी कर रही हूँ, वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक चीज़ थी वो हमें मिल नहीं रही थी, यहाँ मैं आई थी बाज़ार, तो यहाँ से भी नहीं वो मिली। तो फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे ही गाड़ी को पार्क करके तो हम दूसरी मार्केट गए, क्योंकि वहाँ पर ना पार्किंग की जगह नहीं है। तो मैं और बेटी ये देखिए लोकल बस में जा रहे हैं, तो बस हमने जाना और आना करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से वो चीज़ मिल गई थी जो हम लेने गए थे। तो एक मार्केट पे गाड़ी खड़ी की है और हम लोग लोकल बस में सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ना बिल्कुल भी जगह नहीं होती है पार्किंग की। और अगर हम ज़बरदस्ती कहीं खड़ी भी कर दें तो हमें पता ही नहीं लगता कौन सा ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, फिर मैं कहाँ ढूंढूंगी। इसलिए मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी की, वहीं
दोबारा बस लेकर हम वहीं पर दोबारा पहुंच जाएंगे। और उसके बाद हमारे फैमिली टर्म्स में आप लोगों को कई दफ़ा वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि मेरे पास जो बेबी है बहुत ही प्यारे हमारे ताल्लुकात हैं। तो उनकी बेबी हमारे पास ही होती है, बड़ी भी होती थी, अब वो कोयटा शिफ्ट हो गई है, छोटी में। तो उनके चाचू की इंगेजमेंट हुई है, तो उसकी ये मिठाई आई थी, तो जो मैंने आपके साथ भी शेयर की। अब आ जाते हैं, जो मेरी बहनों का रिक्वेस्ट थी कि विंटर हेयर मास्क बनाएं, तो ये बहुत ही अच्छा और अमेजिंग ये भी मास्क है जो मैं भी यूज़ करती हूँ, बेटे के भी लगाती हूँ। हस्बैंड ने अभी तक नहीं लगवाया, वो मूड में होते कभी कोई चीज़ लगाते हैं, वरना नहीं। ऑयलिंग वो प्रॉपरली करवाते हैं। तो ये जो मास्क है ना, ये हम तीनों तो लाजमी लगाते हैं। तो उसके लिए हमें ये चाहिए 10 से 11 चम्मच। मेरी बेटी के हेयर के हिसाब से, अगर आपके छोटे तो आप 7-6 चम्मच ले लें। आपने दही ले लेना है और इसको एक नाइट के लिए रखना है। जैसे आज आप शाम में दही लेकर आए हो ना, मतलब 5-6 बजे शाम के, तो आपने दूसरे दिन ये रेमेडी बनानी है ताकि ये अच्छे से खट्टा हो जाए। और ये मैंने लिए हैं 4 चम्मच जो है टेबल स्पून कोकोनट मिल्क के। और उसके बाद हमने 1 चम्मच लेनी है कोकोनट ऑयल की। और फिर उसके बाद किसी भी ब्रांड की जो सैंडविच में यूज़ होती है मायोनीज़, उसकी 1 चम्मच हमने लेनी है। ये मैं आपको स्पून बाद में दिखाती हूँ, पहले आप ये वाली चीज़ें सामने रख लीजिएगा। और फिर उसके बाद ये आप देखें कि ये रहा दही, जो मैंने 8 से 10 चम्मच ली हैं, क्योंकि मेरी बेटी के हेयर इस तरह होते हैं, तो 10 चम्मच के बराबर है। और ये देखिए मैंने पूरा एक दिन और एक रात रखा है ना, तो इसमें से उस तरह चम्मच फेर रही हूँ ना, इस तरह की आवाज़ आ रही है जैसे हम पिज़्ज़ा की डो को रेडी करते हैं ना, तो उस तरह की। और उसके बाद ये 4 टेबल स्पून है कोकोनट मिल्क। तो आपने वो करना है, अगर एक मिसाल है किसी को कोकोनट मिल्क नहीं मिलता, वो सिंपल कच्चा दूध भी ले सकता है। और उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून डालनी है कोकोनट ऑयल की, वो भी आप किसी भी ब्रांड का ले लें। फिर उसके बाद हमने डालना है 1 चम्मच मायोनीज़ का, जो अक्सर मेरी बहनें पूछती है आपकी कौन सी, तो आप कोई भी सिंपल जो सैंडविच में या बच्चों के लंच में भी हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये वो वाली मायोनीज़ है, 1 चम्मच आपने लेनी है। उसके बाद हम लोगों ने इसको एक साइड में करना है। और हम लोगों ने, अभी बेर का मौसम आ गया है, हर जगह से मिलता है, छोटे बेर भी बड़े भी, और कोई उस पर दाग हो, ये देखें इस तरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको ये कद्दूकस के साथ अच्छे से ये इस तरह करें, इसका छिलका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा और इसका गूदा नीचे चला जाएगा। बेर जो होता है ना, और बेरी लीव्स जो होते हैं, ये हमारे बालों के लिए इतने अच्छे हैं ना, अगर कंटिन्यू आप लोग इसको यूज़ करेंगे, जिनके बाल ख़राब उड़े उड़े से हैं, तो उनके भी बाल चंद हफ्तों में सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। तो इस तरह आपने 3 से 4 बेर लेने, जिनको आप इस तरह कद्दूकस कर लें। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप छन्नी में भी डालकर इनका दबा दबा के जो गूदा है वो निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैं शिफॉन के कपड़े में या नेट में करती हूँ, तो आज मेरे पास नेट नहीं थी, तो मैं शिफॉन के ही कपड़े में इसका गूदा निकालूंगी। ये देखिए इस तरह ये निकल रहा है। आपने 3 से 4 बेर लेने, काफ़ी है एक हेयर के लिए। अगर किसी के, मेरी बेटी जितने हेयर है तो काफ़ी है, वरना आप 3 बेर ले लें और 7 चम्मच दही के ले लें। बाकी कोकोनट ऑयल और मायोनीज़ इतनी ही डलेगी, ठीक है। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप ये देखें, आप यूँ छन्नी में भी दबा दबा के निकाल सकते हैं। तो मुझे इसमें निकालने में ना उतनी प्रैक्टिस नहीं है, मैंने आप लोगों के आसानी के लिए ये बता रही हूँ। कुछ लोग कपड़े में नहीं करते, तो मुझे है कपड़े की आदत। अब ये देखें, ये नीचे से ये देखें साइड में वाइट कलर का निकल आया ना, इसी तरह सारा गूदा निकलेगा। और ये इतना अमेजिंग रिज़ल्ट देते हैं ना ये चीज़ें, कि बस पता हो। देखिए मेहनत करें, अगर आपको लंबे बाल चाहिए तो आपको अपने बालों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो करती हूँ, आप देखें मेरी कितनी मसरूफ़ लाइफ है, फिर भी मैं मेहनत अपने बालों पे, बेटे के, बेटी के, हस्बैंड के करती हूँ। जो इस तरह की थोड़ी गीली रेमेडीज़ होती है ना, इतना टाइम नहीं हस्बैंड को होता कि वो सुबह के गए रात के करीब आते हैं, तो बाकी ऑयलिंग वगैरह तो वो प्रॉपरली करवाते हैं। तो या हेयर मास्क भी एक है, जो दूसरा चावलों के आटे वाला है, मेरे चैनल पर है, वो वाला अक्सर लगवा लेते हैं। तो ये वाले जो चीज़ें ना, ये दही वाली वो कम लगवाते हैं, लेकिन बेटा, मैं और बेटी तो हम कंटिन्यू सर्दियों में यूज़ करते हैं।
कभी भी बनाने में दिक्कत हो या कोई मसला हो जाए तो आप पूछ सकते हो, और आपको पता है कि मैं हमेशा आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, चाहे कितने कमेंट आए हो। मुझे टाइम निकालना होता है आप लोगों के लिए, और आपको ज़रूर बताती हूँ जिसका जो भी मसला होता है या जो भी कोई आप मुझसे पूछते हैं, और आपको ये बात पता है। इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा यूँ खींच खींच के निकालेंगे, आराम से ये गुदा इजीली निकल रहा होता है। और माशाल्लाह इससे इतने बाल चिकने और मुलायम हो जाते हैं ना। ये आपने लगाना है 15 मिनट हेयर में। 15 मिनट लगाने के बाद आप हेयर वॉश कर लें। आप यकीन करें कि ज़रा हेयर फॉल भी नहीं होती है, और बालों में इतनी शाइनिंग भी आ जाती है। आप यकीन करें कि मैं इसके बाद इसके हेयर में मैं आपको रिव्यू भी दूंगी, आप देखिएगा। मैंने इसके ये वाला जो हेयर मास्क है ना, आप याद रखिएगा, जो पहला मेरे चैनल पर है हेयर फॉल हेयर मास्क, वो वाला तो आपने लेंथ पे भी लगाना है। ये आपने लेंथ पे नहीं लगाना है, ये आपने सिर्फ ये बालों की जड़ों पे अपनी स्किन पे लगाना है। ये उसी के लिए है और उसी में ही ज़्यादा फ़ायदा है। लेंथ पे लगाने का इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर ये अक्सर लोगों को हेयर फॉल होती है, तो ऐसा नहीं हो कि वो ये भर भर के लगा ले तो और ही कोई मसला हो। क्योंकि मैंने कभी लगाया नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं कह रही। बाकी मुझे नहीं, कभी मैं ट्राई करूँगी फिर आपको बताऊँगी। बाकी जो दूसरा हेयर मास्क है वो सही है, वो लेंथ के लिए बहुत ही अमेजिंग है। ये अब आप देखें, अभी इसका ये फ़ायदा है, एक तो इससे सर्दी नहीं लगती। अगर सर्दियों में किसी के डैंड्रफ हो गई है तो उसका फ़ौरन फ़ौरन ख़ात्मा हो जाता है 2 से 3 बारी लगाने में। और वीक में आप ये 4 दफ़ा लगा सकते हो, 3 दफ़ा लगा सकते हो, 2 दफ़ा लगा सकते हो। हर चीज़ मैं क्लियरली बता रही हूँ। अब किसी के सर में ख़ारिश सी हो रही है, डैंड्रफ है, तो ये आप लगा सकते हो। सर्दियों में ये इतना फ़ायदा करता है कि एक तो बाल इतने सिल्की हो जाएंगे और हेयर फॉल भी नहीं होगी, और जो डैंड्रफ और ख़ारिश की शिकायत है ना, वो भी नहीं होगी। अब ये देखिए, मैंने पूरा अच्छे से इसकी जड़ों में लगा के और बालों को फोल्ड कर दिया है और कैचर लगा दिया है। अब ऊपर आपका दिल चाहे तो आप कोई भी सर्जिकल कैप इस पर चढ़ा दें, नहीं है तो कुछ भी ना चढ़ाएं। अगर कोई वैसे सिंपल आपके पास कोई कपड़ा है तो वो आप कश्मीरी स्टाइल पे बांध लें। मैंने इसलिए लगा देती हूँ ताकि अच्छे से इसका पानी आपकी स्किन में जज्ब हो और आपकी डैंड्रफ और इन चीज़ों से सर्दियों में जान छूटे। अब उसके बाद ये देखें, मैंने बालों को धोया है, कहीं इससे इसके 2 मुंह के बाल नहीं है। आप देखें, अभी मैंने इसमें कंघा नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह फेरा, और बिल्कुल भी नहीं कंघा फेरा। देखें कहीं से हेयर फॉल लग रही है, हल्की फुल्की, जैसे हम कंघा फेरेंगे तो हल्की सी कोई अटकर आए तो वो तो नेचुरल अमर है। अब आप देखें, इतने इसके नरम और प्यारे बाल हुए हैं और डैंड्रफ भी कहीं नहीं है, और इससे बालों को फ़ायदा भी रहता है। अब उसके बाद अब देखें, मैंने हेयर वॉश किया। अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं आप ही हेयर वॉश करने के बाद दोबारा ऑयल है? ये देखें, मैं दोबारा ऑयल लगा रही हूँ। जाहिर सी बात है, कोई फंक्शन हो या कुछ हो तो इंसान खोल लेता है, लेकिन अदरवाइज़ अगर हमें बाल अच्छे करने हैं तो अब ये देखें, आपके सामने बाल सूखे हैं, मैंने आपको रिव्यू दिया है। दोबारा मैं मैजिकल हेयर ऑयल लगा रही हूँ, जो कि मेरे चैनल पर रेमेडी है। और उसके अलावा मैं इस मैजिकल हेयर ऑयल में अलसी ऑयल भी मिक्स कर लेती हूँ, हेयर फास्ट ऑयल भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को ज़्यादा सूट करता है अलसी ऑयल और मैजिकल हेयर ऑयल। ये दोनों ऑयल मैं मिक्स करती हूँ। बहुत ही अमेजिंग ऑयल है। और इसके बाद मैं इसकी ये देखे चोटी बना दूंगी, क्योंकि इस खुले हुए बालों को एक तो नज़र भी लगती है, दूसरा ये कि बालों को बार बार खींचातानी होती है, तो ये सिमटे हुए होंगे ना तो इनको रेस्ट भी मिल जाता है। अब देखिए, मैं चुटिया करी हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी हेल्दी और अच्छी चुटिया हो रही है। और देखिए, इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आता है जब हम इस तरह की कोई चीज़ें लगाते हैं। आप सर्दियों में यही मास्क यूज़ करें, यह आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है और अमेजिंग है कि ख़ारिश भी नहीं, डैंड्रो से भी जान छूट जाती है। तो बस ये आज मैंने आपके साथ बहुत रिक्वेस्ट थी, और इंस्टाग्राम पे भी कल 3 से 4 बहनों ने कहा था। ठीक है, आप यूज़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।